बलूचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन वासिल। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, एमुनेशन और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल जिसने अपने तदब्बुर से, अपनी जंगी हिकमत अमली से, आपने देखा 9 और 10 मई को किस तरीके से अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को अपनी आर्म फोर्सेस के साथ मिलके हिंदुस्तान के अजाइम खाक में मिलाए। रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। जो रियासत के साथ वापस इंटीग्रेट होना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। इसके बलूचिस्तान में लोग अपने फोर्सेस के साथ थे, अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ रहेंगे। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा, अपने रवैयों पर गौर करना पड़ेगा। और ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हो, यहाँ पाकिस्तान की फौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं दिफाए वतन की खातिर, मेरे और आपके कल की खातिर, उनके खिलाफ हम प्रोपेगेंडा शुरू करें। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बलूचिस्तान के लोग अपनी फोर्सेस के साथ थे और रहेंगे। रियासत, आर्म फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। सियासत से ज्यादा अहम रियासत होनी चाहिए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुशाइंद है। बलूचिस्तान में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के बेटे लंदन में बहन। अमरीका का छोड़ा असलहा TTP पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं। अमरीका ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर नौ पर 144.7 अरब डॉलर खर्च किए। अफगानिस्तान में 20 साला मिशन इस्तेहकाम और जमहूरियत लाने में नाकाम रहा। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। बानी PTI से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। 5 दिसंबर का बानी का ट्वीट किसके खिलाफ है? आपने शोहदा के मुजस्मे तोड़े, GHQ और कोर कमांडर्स हाउस पर हमले किए, आपने तमाम हुदूद पार कर दी हैं। मुल्की सालमियत के साथ खेलने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बाज़ अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। पाक अफवाज के खिलाफ मजमूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी फौज ने 10 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। अमेरिका में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में मुलविस है। पाकिस्तान के लिए IMF से एक और बड़ी माली पेशरफ्त मुतवक्के। 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। वजीर आजम की जाती उम्र आमद। शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने मुलाकात में अहम सियासी अमूर के हवाले से गाइडलाइन दी। सदर नून लीग की माशी शरिये बेहतर होने पर वजीर आजम की तारीफ। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक इंडोनेशियन सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वुज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वक्त भी सदर के हमरा होगा। सदर इंडोनेशिया सदर ज़रदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। नून लीग की हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वजीर आजम का जहाज जिस भी मुल्क में दाखिल होता है उनको सलामी दी जाती है। 2018 में फितना फसाद फैलाने वाले लोग मुल्क पर मुसलत हुए। PTI ने अवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मरी में जलसे से खिताब। कहती हैं, कोटली सतिया को तहसील का दर्जा नवाज शरीफ ने दिया। नून लीग की हुकूमत ने मरी डेवलपमेंट प्लान दिया। मरियम नवाज ने सफाई के लिए सुथरा पंजाब के 800 कारकुनान कोटली सतिया भेजे।
सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। गंदम के काश्तकारों को हारी कार्ड के जरिए रकम दी जा रही है। आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। पीपल्स पार्टी ने सूबे भर में बहुत काम किए। एक हफ्ते के अंदर आवाम के मसाइल का फीडबैक देंगे। वजीर दिलाल शर्जील मेमन का कहना है, ताकत का असल सरचश्मा आवाम ही है। वज़रा सूबे के कोने कोने में जाएंगे। 24 घंटे में हल होने वाले मसाइल उसी वक्त हल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में M2 रावी टोल प्लाजा रिवार्ड ट्रेडिंग वर्क्स का दौरा। वज़ीर आला को प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने रूटा पैकेज 16 रिवर्टिंग वर्क्स मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। मईशत, सियाहत और अवामी रवाबित के फ़रोग के लिए सिविल एविएशन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहरी हवाबाजी के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी भी मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान के मुताबिक इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर की टर्मिनल तोसी सितंबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगी। जिना एयरपोर्ट कराची की रनवे अपग्रेडेशन भी अगले माह मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने 26 नवंबर को बैरिस्टर गौहर को खत लिखकर आगाह कर दिया। लिखा, आपने 13 नवंबर को दरखास्त की कि आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत तस्लीम की जाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तवा है। लाहौर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर पीटीआई ने ले रखा है। आपको बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको कोई कानूनी हक हासिल नहीं। शहजाद अकबर और आदिल राजा को वापस लाने के लिए कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला बरतानिया पहुंच गए। पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बरतानवी हुकाम से बातचीत मुतवक्के। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से पीएसएल के आइंदा सीजन की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तकरीब आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगी। तहरीक इंसाफ आज पेशावर में तारीखी जलसा करेगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पार्टी क़यादत और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मोबन खुसूसी शफी जान का कहना है, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने के बाद अवामी अदालत में जा रहे हैं। सूबे में तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत पहले से भी ज़्यादा है। तमाम अरकान असम्बली बानी के बयानिए के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद भी कराची को वसाइल देने के लिए तैयार नहीं। केएमसी ने म्यूनसिपल चार्जेस के नाम पर शहरियों से अरबों रुपए वसूल किए। इसके बावजूद गटरों के ढक्कन लगाने की जहमत गवारा नहीं की। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर कहते हैं, जमात इस्लामी के 9 टाउन्स अपने फंड से 35,000 मेन होल्स के ढक्कन लगा चुके हैं। हारूनाबाद के नवाही चौक में लंगूर की एंट्री। घरों की छतों पर लंगूर की उछल कूद से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मकामी नौजवानों ने लंगूर को काबू करके महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए आज सिंध कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सूबे भर में दिन की मुनासबत से रैलियां, कल्चर शोज और मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद होंगी। कराची में मरकजी तकरीब प्रेस क्लब के बाहर होगी। तुर्की का पाकिस्तान में ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को अपग्रेड भी किया। तुर्की अब चाहता है पाकिस्तान इसके 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल हो। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। नाअहल मोदी को दुनिया भर में रुसवाई और सुबकी का सामना। मुख्तलिफ महाजों पर मुंह की खाने के बाद भारत में एविएशन इंडस्ट्री भी शदीद बहरान का शिकार हो गई। भारतीय एयरलाइन की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशनल ब्रेकडाउन, नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया का पर्दाचार। हमास ने इसराइल के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक
हमास सरबराह खलील हैया का कहना है, हमारे हथियारों का ताल्लुक कब्जे और जाहिलियत की मौजूदगी से है। इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म करे तो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो सरहदों की निगरानी करे और गजा में जंग बंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशियन टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 65 रन का आसान हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 334, दूसरी में 241 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 511 रन बनाए थे। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल।